हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इंट्रोडक्शन को नेक्स्ट पेज से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, उसमें हमने बेसिक बातें की थी, उसी को हम यहाँ पे एक बार रिकॉल करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको देखना है एक्स एक्सिस के बारे में और वाई एक्सिस के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिटेल में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो आइए देखिए, इसमें कार्टेशियन प्लेन में आपका दो एक्सिस होता है, पहला एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। दो एक्सिस हैं यहाँ पे, और इन दोनों एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में एक साइड रहता है पॉजिटिव नंबर, एक साइड रहता है नेगेटिव नंबर, और बीच में क्या रहता है, बीच में रहता है आपका ज़ीरो। वाई एक्सिस में ऊपर रहता है आपका पॉजिटिव नंबर और नीचे रहता है आपका नेगेटिव नंबर। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो आइए हम इनका नेमिंग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और वाई भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका एक्स निगेटिव रहता है और वाई यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई दोनों क्या रहते हैं, दोनों यहाँ पे निगेटिव रहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि आपका लास्ट क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई में से जो आपका वाई है वो रहता है, एक्स रहता है आपका पॉजिटिव और वाई रहता है आपका नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में भी समझ लिया कि क्या होता है क्वाड्रेंट। तो यही बेसिक बातें थी क्वाड्रेंट के बारे में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से हम जाने क्लास 9th में कि हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपका एक पॉइंट है और इसको बताना है कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस पॉइंट को आप बताएंगे कैसे, इस पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, इसका एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं -2 है और वाई एक्सिस से 3 है। तो आप इसका डिस्टेंस बता सकते, इसका पोजीशन बता सकते हैं। एक इस पोजीशन पे है, ये आपका -2,3 पे लोकेटेड है। और यहाँ पे देखिए, और जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी पॉइंट का, तो उस कोऑर्डिनेट राइट डाउन में तो पहले लिखते हैं हम एक्स एक्सिस का और उसके बाद हम लिखेंगे वाई एक्सिस का। इसको आपको ध्यान में रखना है कि पहले हमको लिखना है एक्स एक्सिस, दूसरा हमको लिखना है वाई एक्सिस। इतना ये बेसिक बातें थी। अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे, मतलब कि क्लास 10th में क्या हमको क्लास 10th में पढ़ना है। तो इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में आपको दो फार्मूले के बारे में पढ़ना है। पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा फार्मूला है आपका सेक्शन फार्मूला। यही दो फार्मूले के बारे में हमको पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि अगर कोई भी दो पॉइंट आपको दिया है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, और वही आइए अब आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली हम समझ लेते हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो इस डिस्टेंस फार्मूला में इसमें हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। पहला है पी और दूसरा है क्यू। मान लीजिए नीचे ही वाला ले लेते हैं, ये जो दिया इसको ले लेते हैं। पहला पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। मतलब कि जिसका आपको डिस्टेंस निकालना रहता है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी लिखेंगे। ए बी लिखने के बाद आपको अंडर रूट लगाना है, फिर x2 - x1। x2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए बी लिखे हैं तो ए बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, x1, y1, और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2।
यही अंडर रूट लिखेंगे, फिर x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही कहता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। इसका हम लोग यूज डिटेल में एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब आता है इक्विडिस्टेंट के बारे में। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे दिया है, किस पे, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिया है, यही इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे दिया है तो उस पॉइंट का वाई ज़ीरो होगा। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज़ीरो होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका रहेगा वो लेंगे। मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो एक्स रहेगा वो, और 0,0 लिखेंगे, एक्स, 0 आपका होता है। अगर कोई भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे है, मतलब कि इसका एक्स क्या होगा, 0 होगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे 0,y। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका सेक्शन फार्मूला। क्या है, सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस y2। यहाँ पे m1 m2 क्या है बताएंगे अभी आगे। इस फॉर्मूले के जगह पे मैं मेनली ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा एक्सरसाइज में, तो आपको घबराना नहीं है, वही फार्मूला ये भी है। बस m1 m2 के जगह पे m के जगह पे m लिखे हैं, m2 के जगह पे n लिख दिए हैं। m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, और वही यहाँ पे देखिए m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे जो m और n है, जो आपका m और जो n है, दोनों क्या है, m और n आपका क्या है दोस्तों, m और n क्या है, रेशियो है बिटवीन दोनों पॉइंट है ना, उनके बीच का रेशियो क्या है। मतलब कि आपका यहाँ पे एक लाइन दिया है, इस लाइन का नाम है a और b। यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है जिसका नाम है P। अब ये जो P पॉइंट है, ये इन दोनों ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो डिवाइड कर रहा है m रेशियो n। तो वही हमने m और n का यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y1, और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y2। वही आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में mx2, मतलब कि जो रेशियो है m वाला इंटू में x2, और जो रेशियो है n वाला इंटू में x1। ऐसे करके क्या करना है, आपको लर्न करना है। इसको सीधे इधर ले आइए, इसको हम इधर लाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन। मेनली हमने दो फार्मूले के बारे में पढ़ा, पहला है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन दोनों फार्मूले को लर्न होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लर्न कर चुके होंगे। अगर आपको कुछ नोट करना है तो मैं स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आप नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा जो भी इसमें समझाया गया है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।